हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन देखेंगे बीएड की एक और डायरी जो है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, इस डायरी में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूरा अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या लिखना है आपको वो भी बताऊंगा और कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपको फॉर्मेट ये तो पता होगा, अपना नाम लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, विद्यालय का नाम लिख देते हैं और प्रथम विषय यानी अपने क्या सब्जेक्ट है वो लिख देना है। तो मेरी मैथ से यहाँ पे मैंने गणित लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाना है सबसे पहला टॉपिक। इसमें क्या लिखना है वो आपको एक बार ध्यान से सुन लेना है कि माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे ये डायरी का ही नाम है माइक्रो टीचिंग। तो आप यहाँ पे माइक्रो टीचिंग यानी जो आप बीएड के एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले आपको आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कौन सा टॉपिक चुनोगे, कौन से टॉपिक को आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, वो टॉपिक के बारे में इस डायरी में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैंने कौन सा टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले ये है सबसे पहला फ्रंट पेज। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है, ये पहला पेज है और इसके पीछे दूसरा पेज है, फिर वापस पहला पेज, वापस दूसरा पेज, इस प्रकार के पेज आएंगे। आप देखो, अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है। यहाँ पे कौशल का नाम आएगा तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रस्तावना कौशल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विषय लिखा है गणित, फिर प्रकरण लिखा है, ये मेरा टॉपिक है अनुपात है, समानुपात। इसके बाद कक्षा 7 और अवधि है 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया, यानी शिक्षक क्या बोल रहा है और छात्र क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दोनों में अंतर आप समझ सकते हो, दोनों में अंतर क्या है। या फिर शिक्षक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, छात्र उसका आंसर दे रहा है, या फिर शिक्षक कक्षा में जा रहा है। यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लो, शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर छात्रों का अभिवादन करता है। तो यहाँ पे छात्र छात्र अभिवादन करते हैं, किसका, शिक्षक का। फिर शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है तो छात्र ध्यान देते हैं, कि शिक्षक पढ़ाएगा छात्र ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको पूरा ऐसे फिल करना है। ठीक है, और ये अवलोकन सूची आपको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स होंगे वो देखेंगे इसको। ठीक है, इसके आगे फिर इसका सेकंड पेज है, 2 पेज होते हैं इसके। तो यहाँ पे सेकंड पेज है पाठ का स्वरूप, द्वितीय पेज यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कौशल का नाम आएगा, वापस वही प्रस्तावना कौशल। फिर यहाँ पे विषय अपनी सब्जेक्ट आएगी। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे अनुपात या समानुपात आएगा। फिर कक्षा 7 आएगी, अवधि वापस वही 5 से 10 मिनट आएगी। वापस वही आएगा शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। शिक्षक क्रिया में क्या लिखना है, शिक्षक रोचक प्रश्न से शुरुआत करता है, अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो तुलना कैसे करेंगे, ये शिक्षक पूछ रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो बच्चे क्या, छात्र उत्तर देते हैं। ठीक है, और इसको अनुपात में बताना है तो वो आप बता सकते हो, 4:8 ऐसे अपन बांट सकते, इससे बता सकते हो। तो ये ऐसे उत्तर देंगे बच्चे। और ये शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे मूल्यांकन सूची आएगी, ये आपको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये शिक्षक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार आगे है यहाँ पे अगला पेज में पाठ का स्वरूप, वापस आ गया प्रथम पेज। और यहाँ पे वापस वही अध्यापन कौशल आधारित पाठ में सेम भी वही लिखा है, बट यहाँ पे कौशल का नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आगे क्या था, प्रस्तावना कौशल, यहाँ पे भी क्या लिखा है, प्रस्तावना कौशल। और यहाँ पे प्रस्तावना कौशल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पूर्व ज्ञान से जोड़ना लिखा है। और यहाँ पे विषय क्या लिखा है, गणित लिखा है। और यहाँ पे प्रकरण क्या लिखा है, पूर्ण संख्या है, ये टॉपिक का नाम है। फिर यहाँ पे कक्षा आएगा, फिर यहाँ पे अवधि आएगी ऐसे। फिर यहाँ पे शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया आएगा। वापस शिक्षक क्या बोल रहा है, शिक्षक छात्रों से पूछता है क्या आपने धनात्मक और ऋणात्मक संख्या देखी है। छात्र इसका उत्तर दे, छात्र प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, आए नहीं आए वो बात अलग है, मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बोला शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया दोनों देखना है। और ये अवलोकन सूची को वापस छोड़ देना है। ठीक है, इसके आगे पर इसका इसी का दूसरा पेज आएगा इस साइड। ठीक है, ये रहा दूसरा पेज, पाठ का स्वरूप यानी द्वितीय यहाँ पे लिखा है। तो ये द्वितीय, वापस यहाँ पे कौशल का नाम आएगा प्रस्तावना कौशल। और यहाँ पे विषय आएगा गणित। और यहाँ पे प्रकरण वही रहेगा पूर्ण संख्या। और कक्षा 7 और अवधि 5 मिनट रहेगी, 5 से 10 मिनट आप रख सकते हो। ठीक है, फिर शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया दोनों सेम यहाँ पे है, वो आगे वाला था ऐसे ही है। तो इसमें थोड़ा हटके लिखना है, थोड़ा अलग लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा, देखो, पूर्ण ज्ञान जानने हेतु प्रश्न पूछता है, कौन, शिक्षक। फिर छात्र प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में उदाहरण देता है, कौन, शिक्षक। तो तापमान आदि का उदाहरण देता है। फिर यहाँ पे उदाहरणों को समझते हैं, कौन, स्टूडेंट समझते हैं, छात्र समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे मूल्यांकन सूची कोई वापस आपको कोई छेड़ना नहीं है, ऐसे रहने देना है, ये शिक्षक देख लेंगे। ठीक है, शिक्षक के काम है। ठीक है, ये वाला बस इसी प्रकार ये आगे बहुत सारा काम है। मैंने ये डायरी पूरी फिल की है। आप चाहो तो ये 3-4 पेज को फिल करके रहने दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक जहाँ माइक्रो टीचिंग में आप क्या पढ़ोगे बच्चों को, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे अनुपात समानुपात, ये मैंने देखा है, तो आपको ये देखना है और इसे लिखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे माइक्रो टीचिंग का क्या लिखना है डायरी में से। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है।